Hi everyone, welcome to Pre Academy. This is Prerna. Today we are going to start a new chapter from our book Beehive, that is The Fun They Had. The Fun They Had is written by Isaac Asimov. He was born on 2nd of January 1920 and he was an American writer and one of the most famous साइंस फिक्शन राइटर्स टू। तो हम लोग आज द फन दे हैड पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं हमारे लेसन पे। तो ये जो लेसन है ये फ्यूचर पे सेट किया गया है। इस लेसन में ये बताया गया है कि हमारा फ्यूचर, हमारे फ्यूचर्स में स्कूल जो होंगे वो कैसे होंगे। तो ये कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है मार्गी, दूसरा है टॉमी। मार्गी जो है वो 11 इयर्स की है और टॉमी जो है वो 13 इयर्स का है। तो ये लेसन स्टार्ट होता है। मार्गी अपने डायरी पर एक डेट लिखती है। वो लिखती है May 17, 2157, यानी कि आज से कुछ 125 या 30 इयर्स बाद की कहानी है। हम लोग अभी 2022 में है और ये कहानी लिखी गई है 2157 में। मार्गी लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक दैट वॉज एन ओल्ड बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली और वो बुक जो है वो बहुत पुरानी है। वो बताती है कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर बताते थे कि एक टाइम ऐसा था जब सारे स्टोरीज़ जो होती हैं वो पेपर पे वो प्रिंटेड रहती थी और सेम चीज़ टॉमी को भी वैसे ही बुक मिली है। वो जो बुक थी उसके जो पेजेस थे वो येलो हो चुके थे और जब ये टॉमी और मार्गी इस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो वो बड़ा स्ट्रेंज फील करते हैं क्योंकि उस बुक में जो लेटर्स हैं वो अपने ही प्लेस पे है। वो ना हिल रहे हैं, वो ना मूव कर रहे हैं, वो स्टिल हैं। ये चीज़ टॉमी और मार्गी को बड़ा फ़नी लगता है। वो लोग बात करते हैं खुद में कि हमारे साथ हमारे जो स्क्रीन्स होते हैं उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे स्क्रीन्स के जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो मूव करते हैं। और जब टॉमी और मार्गी जब उस बुक के पेजेस को पलटते हैं, वो पीछे करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि अरे बुक में तो वो जो हमने जो पेज पढ़ा पीछे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। तो वो लोग बहुत इस चीज़ को बहुत मजाक उड़ाते हैं, इस चीज़ का हंसते हैं कि पहले ज़माने की किताबें कैसी होती थी। और टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट। वो कहता है कि अगर ये बुक हम कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा। ये बुक कंप्लीट करने के बाद इस बुक का तो कोई काम नहीं, हमें तो इसे फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम तो उसमें कितने भी बुक्स डाल दें और मेरे तो स्क्रीन में अभी भी मिलियंस ऑफ बुक्स रखने के बहुत सारे स्पेस है उसमें। तो मैं तो कभी ना फेंकूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन को या फिर टेलीविज़न स्क्रीन को। तो मार्गी इस बात पर अग्री करती है क्योंकि मार्गी ने तो उतनी टेलीबुक्स देखी नहीं है जितने टॉमी ने देखी है, क्योंकि वो सिर्फ 11 इयर्स की है और टॉमी सिर्फ 13 इयर्स का है। तो जब टॉमी वो बुक पढ़ रहा होता है तो मार्गी उससे पूछती है कि टॉमी तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी कहता है कि वो उसे उसके घर पे मिली। तो मार्गी पूछती है कि आखिर इस बुक में है क्या। तो टॉमी बताता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो मार्गी बोलती है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। आई हेट स्कूल। अब मार्गी स्कूल को बहुत हेट करती है। तो वो क्यों हेट करती है तो हम लोग वो आगे पढ़ते हैं। वो अपने स्कूल को इसलिए हेट करती है क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसके जो ज्योग्राफी का जो जब टेस्ट होता है तो वो उसमें मार्गी के अच्छे नंबर नहीं आते हैं और मार्गी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा होता है, जिससे मार्गी की जो मदर है वो बहुत परेशान रहती हैं। तो मार्गी की जो मदर है वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो जो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर हैं, वो उसको जब ठीक करने ले जाते हैं तो मार्गी चाहती है कि काश ये बिल्कुल जो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर है, मार्गी चाहती है कि वो कभी ठीक ना हो क्योंकि मार्गी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके जो वो इंस्पेक्टर होते हैं वो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको ठीक कर देते हैं और
वो कुछ ही घंटों में उसे ठीक कर देते हैं और वो मार्गी के पास उसे ले आते हैं। तो वो जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो होता है, एक स्क्रीन रहता है वो ब्लैक सा लार्ज सा, और उस बॉक्स में रहता है वो। तो मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि अरे यार चलो ये तो ख़राब हो गया। अब मार्गी को फिर से उसमें होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क के स्लॉट में डालना होगा। तो वो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो मार्गी की मॉम को बताते हैं कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं, उसका जो परफॉर्मेंस इतना बुरा हो रहा है इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, गलती उस मैकेनिकल टीचर की थी, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया था मार्गी के लिए, इसीलिए मार्गी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। तो मार्गी चाहती थी कि जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ टाइम के लिए दूर हो जाए उससे, क्योंकि एक बार जब टॉमी का जो मैकेनिकल जो टीचर रहता है वो जब ख़राब हो जाता है तो वो उसका जो जब हिस्ट्री का पोर्शन ख़राब हो जाता है तो वो 1 महीने के लिए वो टॉमी से दूर हो जाता है। वो जब बनने जाता है तो वो टॉमी से 1 महीने के लिए दूर हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मार्गी चाहती थी कि काश उसका भी वो जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ टाइम के लिए उससे दूर चला जाए। खैर मार्गी टॉमी को कहती है कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, स्कूल तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो टॉमी कहता है कि अरे ये स्कूल हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये स्कूल तो टोटली डिफरेंट है। और तो फिर वो जब बुक पढ़ रहा होता है तो मार्गी जो होती है वो उसके पीछे से उस बुक को भी वो रीड कर लेती है। वो लोग पढ़ते हैं उसमें कि उस टाइम टीचर हुआ करते थे जो कि एक ह्यूमन बीइंग होते थे। तो ये लोग सोचते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को तो इतनी नॉलेज नहीं है कि वो पढ़ा सके। तो लेकिन टॉमी बोलता है कि नहीं, उस टाइम ह्यूमन बीइंग होते थे टीचर, और वो बच्चों को होमवर्क देते थे, उन्हें वर्क देते थे और वो उनसे कंप्लीट करने को कहते थे। तो मार्गी कहती है ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकते हैं, वो तो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं होते। मार्गी कहती है कि कोई ह्यूमन बीइंग कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को, मैं तो किसी अननोन स्ट्रेंजर को अपने घर पे ना बुलाऊं खुद को पढ़ाने के लिए। तो इस बात पर टॉमी हंसने लगता है और वो कहता है कि वो जो उस टाइम के जो टीचर्स होते थे वो बच्चों के घर पर नहीं रहते थे, वो तो एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और उस पर सारे बच्चे जाते थे और सेम एज ग्रुप के बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते थे, और जो टीचर्स जो होते थे वो सारे बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाते थे। इस बात पे मार्गी कहती है लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि सारे बच्चों का दिमाग तो थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो इसीलिए हम लोग तो सारे बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो टॉमी बोलता है नहीं, उस ज़माने में सारे बच्चों को, सेम एज के बच्चों को सेम चीज़ पढ़ाया जाता था। तो इस टॉपिक पे जब टॉमी और मार्गी बात कर ही रहे होते हैं तब तक मार्गी की मॉम मार्गी को बुला लेती हैं कि मार्गी आओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम स्कूल से आने के बाद इस बुक को दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इस पे टॉमी हाँ कहता है और फिर मार्गी स्कूल चली जाती है। और सबसे फ़नी बात क्या है इस स्टोरी में, ये जो मार्गी का स्कूल है वो मार्गी के बेडरूम के बगल वाला कमरा है। वो कितना फ़नी है। हम लोग तो कोविड में देख ही चुके हैं कि सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑनलाइन हो चुके हैं, तो फ्यूचर में यानी कि 2157 में क्या स्कूल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो फ्यूचर की बातें हैं, ये तो फ्यूचर में ही पता चल पाएंगी। बट जब मार्गी अपने जो बगल वाले रूम में जाती है, अपने क्लास लेने के लिए जाती हैं, उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑलरेडी ऑन रहते हैं और मार्गी को उस दिन अरिथमेटिक पढ़ना होता है और मार्गी को अपना होमवर्क भी सबमिट करना होता है। तो मार्गी फिर बैठे बैठे सोचती है कि उस ज़माने में कितना अच्छा होता था कि टीचर इंसान होते थे, सेम एज के बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ होमवर्क करते थे, एक साथ होमवर्क के बारे में डिस्कस करते थे। तो ये चीज़ मार्गी अपने क्लास लेते लेते ये चीज़ें सोचने लगती हैं मार्गी। और फिर वो सोचती है कि उस ज़माने में शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोचती है कि उस ज़माने में लोगों को या बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। तो यही स्टोरी है द फन दे हैड। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। मैं कुछ MCQs देती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। दूसरा क्वेश्चन है कि इस
स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तीसरा है हाउ ओल्ड इज़ मार्गी एंड हाउ ओल्ड इज़ टॉमी। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉमी फाउंड। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।